इस महिला को इसलिए नौकरी से निकाला गया, इस भोजन माता को, क्योंकि ये स्कूल में खाना बना रही थी। और वहां जिस तरह जब जैसे ही बच्चों को पता लगा, बच्चे छोटे थे, बच्चे नहीं जानते कौन सी महिला किस जाति की है, खाना बना रही है, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, ऐसी सोच की सरकार वहां है कि वहां बच्चों ने उसके हाथ का बना खाना खाने से मना कर दिया। और उसके बाद जो कुछ हुआ आपको पता, जब दिल्ली की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने इस भोजन माता को दिल्ली के अंदर महिला बाल विकास विभाग के अंदर जॉब देने का ऑफर किया, तब मजबूरी में आके भाजपा सरकार ने उस महिला को वहां नौकरी दी। तो ये पक्षपात, ये जातिवाद इस देश से खत्म होना चाहिए। ये जातिवाद की जड़ें देश को खोखला कर रही है, देश को अंदर ही अंदर खा रही है। माननीय अध्यक्ष जी, ये बिहार के अंदर मतलब काला अध्याय है। जहानाबाद में लक्ष्मणपुर बाथे में 58 दलितों को लाइन में लगा के गोलियों से भूना गया। आज तक दोषियों को सजा नहीं हो पाई। आज तक इन 58 जो लोग खड़े होकर गोलियों से मार दिए, क्या इसकी चर्चा कहीं सुनी है आपने? 58 लोगों की मौत पे दर्द नहीं होना चाहिए क्योंकि ये दलित आदिवासी मर रहे हैं, तो इस पे कोई नहीं बोलेगा। ऐसे चलेगा क्या? ये देश में चलने वाला नहीं है। और जो लोग इस तरह का पक्षपात करते हैं उनको आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। ये न्याय नहीं है। मिर्चपुर के अंदर हरियाणा में जिस तरह हमारी बहन के साथ बलात्कार करके उसको जलाया गया, उनके घर वालों को मारा गया। गोहाना के अंदर हमारे लोगों को मारा गया, सैकड़ों घर जलाए गए। धुलीना के अंदर 5 लोगों को जिस तरह कपड़े धोते इस तरह पटक पटक के मार दिया गया। क्या उन पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? मैं आपके माध्यम से ये मलियाना के अंदर 22 मई 1987 को 42 मुस्लिम युवक एक दिन और 72 मुस्लिम युवक अगले दिन ये मार दिए गए। इस पे कहीं आपने चर्चा सुनी है? मलियाना कांड मेरठ का सुना होगा आपने, इस पे कहीं चर्चा सुनी है? इन पे फिल्म नहीं बनेगी। केवल पैसा कमाने के लिए फिल्म लोग जो बनाते हैं, मैं कहना चाहता हूं अगर सच्चा दर्द उनका, अगर उनके अंदर सच्ची सहानुभूति कश्मीरी पंडितों के प्रति है, तो कम से कम उस 200 करोड़ में से 150 करोड़ तो उनके पुनर्वास के लिए दे दीजिए, तब हम मानेंगे तुम्हारे अंदर उनके प्रति सच्चा दर्द है। माननीय अध्यक्ष जी, इस तरह के दंगों में हमेशा इंसानियत मरती है। ये युवा जो हाथ में औजार लिए हुए हैं, आप इनकी शक्ल देखिए, इसकी उम्र देखिए, कोई तो है जो इनका ब्रेन वॉश करता है। सच्चाई तो यह है कि हमें ऐसी शिक्षा नीति देश में लागू करनी चाहिए जिसमें सभी को क्वालिटी एजुकेशन मिले और वो भी जॉब ओरिएंटेड हो। क्योंकि जो बेरोजगार युवक होते हैं, डिप्रेशन के शिकार होते हैं, ऐसे युवाओं का ब्रेन वॉश करके दंगों में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे लोग भी मरते हैं और जिनको मारा वो मरते हैं, लेकिन जो बुद्धि चलाते हैं पीछे से, जो षड्यंत्र करते हैं, जो मरवाते हैं, जो दंगे कराते हैं, वो बच जाते हैं। ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए। अंत में मैं आपका धन्यवाद करूंगा। इस गंभीर मुद्दे पर मुझे आपने बोलने का मौका दिया और अपनी सरकार को, माननीय अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को धन्यवाद करूंगा। इन्होंने कम से कम सच मायने में जो कश्मीरी पंडित है, जो अध्यापक थे, 100 से भी ज्यादा थे, उनको रेगुलराइज करके उनके दर्द को सही मायने में समझा और उसको सही, यही सच्ची सहानुभूति दी। दिल्ली के अंदर जो कश्मीरी पंडित हैं, उनको जो मुआवजा राशि दी जाती है तब से ही दी जा रही है। मुझे याद है 1995 के अंदर 30,000 कोर्ट में 16,54,689 रुपए की कश्मीरी पंडित फंड की चोरी हुई थी। इसलिए मुझे याद है कब से, 95 का तो मुझे याद है, कितने सालों से उनको जो मुआवजा दिया जा रहा है उसमें केंद्र सरकार भी देती है और एक हिस्सा दिल्ली की सरकार भी देती है। मुझे लगता है निष्पक्ष रूप से इस पे भी चर्चा कर लेनी चाहिए। जो देश के अंदर अलग अलग जगह दंगे हुए और उन दंगे से जो विस्थापित होकर दिल्ली में आकर झुग्गियों में बस गए, क्या उनके विस्थापन के लिए काम हुआ? क्या उन लोगों को मुआवजा मिल रहा है? मुआवजा हर उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जो दंगे से प्रभावित है, निष्पक्ष रूप से मिलना चाहिए, उनको रिहेबिलिटेट किया जाना चाहिए। तभी सच्चे मायने में लगेगा कि हम ऐसे जो विस्थापित है, दंगा पीड़ित है, उनके प्रति हमारे सीने में दर्द है और उस दर्द को हम निवारण करने की दिशा में काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार निश्चित तौर पर इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है कि कहीं पे भी दंगे ना हो। ऐसे युवाओं को इस तरह की शिक्षा प्रदान की जाए ताकि उनको कोई इस्तेमाल ना कर पाए, कोई दंगे ना करा पाए। इसके लिए मैं विशेष रूप से अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का और शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी का
अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।